वो हमारे वो जो फ्रीडम क्राई है ना, अगर वो नहीं करते तो ऐसा ही नहीं लगता कि बिजनेस के स्टेज में टॉक दे रहे हैं, उससे एनर्जी आ जाती है। मैं तो लोगों को कहता हूँ यूएस में कि अपने जॉब के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, जब मीटिंग में जाओगे और फ्रीडम का होगे। एनीवे, आज बहुत स्पेशल दिन है। कल का दिन तो ऑलरेडी इतिहास में लिखा जाएगा कि बिल ब्रिट पहली बार इंडिया में आए थे। हिस्ट्री का ये प्रॉब्लम ये है कि 50-100 साल तक हमें ये पता नहीं होता है कि हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड, है ना। तो लेकिन मेरी ये बिलीफ है कि आपके बच्चे, उनके बच्चे एक दिन आपसे पूछेंगे कि फरवरी 15 और 16 के दिन आप कहाँ थे, और आप बोल सकेंगे कि आप यहां पे थे। FEC 2002। हम रोज उठते हैं, यकीन नहीं आता हम कैसे जी रहे हैं ये बिजनेस के थ्रू। ये हर आदमी जो यूएस से जाता है उसका ख्वाब होता है। एक्चुअली वो जाने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं रहता कि कहाँ रहें। उनका दिल हमेशा इंडिया में रहता है, लेकिन वहाँ के वो जो सुविधाएं हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, उसके वो यूज हो जाते हैं। उसके पहला तो सभी जाता है अमेरिका में ये बोलते हुए कि मैं 2-3 साल में लौट जाऊंगा, सभी ऐसे बोलते हैं। फिर जाने के बाद फिर चलो और 2 साल जॉब कर लेते हैं, है ना। हाँ, जॉब कर लिया, गाड़ी ले लिया, तो उसके बाद चलो एक घर ले लेते हैं। ऑफर मिल रही है, ऐसे एक लोन वोन मिल जाते हैं, घर ले लेते हैं। फिर तो घर ले लेते हैं उन्होंने। फिर बोलते चलो शादी करते ही चले जाएंगे। शादी करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है, फिर चलो उसका प्राइमरी स्कूल के बाद जाएंगे, सो प्री स्कूल करते हैं, किंडरगार्टन करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड में जाके नहीं, इसका पूरा हाई स्कूल हो जाए तो फिर चलते हैं। और उसके बीच में दूसरा अंदर से एक टर्मोइल होता है, अंदर से उनको अंदर एक कन्फ्यूजन है कि वहाँ भी जाना है, हमारे फैमिली वहाँ है, और 2 साल में एक बार जाने को मिलता है 15 दिनों के लिए, है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं। लेकिन इस बिजनेस के कारण हमें वो चॉइस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रीडम है। पिछले साल 5 बार मैं इंडिया आया था, इस साल ये दिस इज माई 3rd ट्रिप ऑलरेडी। ट्रू फ्रीडम। जब बिल ब्रिट इस बिजनेस में आए तब मैं 6 साल का था, चेंबूर मुंबई में। जब बिल ब्रिट ने डेक्स्टर येगर से किट लिया था, मैं 6 साल का था। 1 रूम किचन फ्लैट में रहते थे हम लोग, खुश थे। पेरेंट्स, मेरे 2 सिस्टर्स और ग्रैंडफादर्स, कभी कभी ग्रैंडफादर्स ने ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था मैं तभी से मुझे बंगला, गाड़ी, ऐसी चीज़ों की शौक थी। घर इतना छोटा सा था तो स्पेस चाहिए था हमेशा। मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड हैज़ अ मास्टर प्लान, है ना। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीबडी, है ना। आप यहाँ है वो कोइंसिडेंस नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। ऐसा ये नहीं कि आपने कुछ बिजनेस देख लिया। मेरा ये विश्वास है कि एक रीज़न के लिए आपको ये बिजनेस दिखाया गया है। अंजलि और मैं मिले इस बिजनेस में, दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट आई गॉट। पहला मेरा ड्रीम जो था, जब मैंने बिजनेस देखा, मेरे बहुत सवाल थे। मैंने मेरे स्पॉन्सर मणिपाल को बहुत तकलीफें दी, बहुत सवाल किया इसके बारे में, उसके बारे में, ये ऐसा क्यों नहीं है, इसका प्राइसिंग ऐसा क्यों है, टैक्स इतना क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मणिपाल ने क्या किया, उसने मुझे रहने दिया और लोगों को स्पॉन्सर करने लगे। वो इसको रहने दो, ये तो बहुत सवाल पूछता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके मेरे ड्रीम्स बढ़े। मेरा पहला ड्रीम ये था कि मैं $500 बनाऊं महीने में, बस दैट्स इट, वही था। क्योंकि उससे पहले मैं कंप्यूटर कंसल्टिंग में था और मेरे 12 एम्प्लॉयज थे, तो फाइनेंशियली तो मैं ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन सा था, जस्ट सफोकेटेड फ्रॉम इनसाइड। संडे नाइट को लगता था कि अरे कल मंडे है ना। लगता है कभी किसी को कल मंडे है, अरे मीटिंग में जाना है, काम पे जाना है। ट्यूसडे को सेम थिंग, है ना। मुझे याद है जब स्पेशली सर्दी के टाइम पे क्या है कि मैं टीवी बहुत देखा करता था। क्या करना है बिजनेस के पहले, दिमाग अगर टीवी के लिए यूज नहीं करते हैं तो टीवी के लिए यूज करते हैं। तो रोज बैठ के टीवी देखता था 12 बजे तक, 1 बजे तक, चैनल चेंज और फिर सो जाता था। अभी मेरी एक थियोरी है कि
ब्रेन को थोड़ा देर लगता है, 3-4 घंटा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर न्यूज़पेपर और टीवी बहुत चला गया अंदर तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो 5-6 घंटे लगते हैं उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन अलॉट करने के लिए डिफरेंट जगह पे ब्रेन के अंदर, और उसके बाद जाके नींद आती है। हेलो, तो 1 बजे सोया, 5 घंटे तक ऐसे ही लेटा रहा लेकिन ठीक से सोया नहीं, और 5-5:30 को गहरी नींद। आहा हा, सब कुछ ठीक है, वो पिलो ठीक है, तकिया का टेम्परेचर परफेक्ट है, और बॉडी का वो कर्व सब एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है, ब्लैंकेट भी परफेक्ट है। फिर 6 बजे को क्या होता है? अलार्म। वही था। लेकिन फिर भी मैंने ये बिजनेस जब देखा, मैंने बिग पिक्चर नहीं देखी। मैंने ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं कंप्यूटर छोड़ दूंगा। मैंने सोचा $500 बनाऊंगा। मेरा ये मकसद था मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बॉम्बे में, मुंबई में। लेकिन फिर भी मैं सिंगल था। मैं जब बिजनेस में आया था मैं बैचलर था, और जब कमिटमेंट किया बिजनेस में सब ठीक था, लेकिन टेप वेप जब सुनता था ना, ब्रिट सिस्टम के टेप्स, सभी मोस्टली तो सभी कपल्स थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो हस्बैंड एंड वाइफ तो एकदम बहुत बिजनेस में आने के बाद हमारा ये हुआ, हमारा हुआ, हम लोग दोनों एक साथ इकट्ठे ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं डाउन होता हूँ तो वो मुझे लिफ्ट करती है, अगर वो डाउन होती है तो मैं उसको लिफ्ट करता हूँ। मेरे लिए, मैं तो शादीशुदा नहीं था, तो ये टेप सुन के मेरे को टेंशन हुआ करता था। अगर मैं डाउन हो गया तो उठाने वाला कौन है? तो मणिपाल ने मेरे को बोला तो डाउन हो ही मत। तो उसके बाद मैं अप ही अप। ये बिजनेस है जैसे हीरो की तलाश है ना कोयले के खाने में। हाँ, एकर्स ऑफ डायमंड्स बोलते हैं उसे। एक आदमी का स्टोरी है कि किसी ने उसे बोला कि चलो जाके ढूंढ लो, डायमंड माइंस के लिए ढूंढ लो, कहीं तो होगा, खोद खोद के देख लो। लोग कहते हैं यहाँ पर है, वहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो तुमको डायमंड्स मिलेंगे, हीरे मिलेंगे। तो वो निकला, अपना घर वर बेच के इक्विपमेंट खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे, ये खरीदे, लोगों को एम्प्लॉय किया, और वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर चला गया वो दूर दूर जगह पे। किसकी खोज में? हीरो की खोज में। साल भर ढूंढता रहा, 2 साल 3 साल, कुछ नहीं मिला उसे। फिर उसे खबर मिली कि जिसको उसने प्रॉपर्टी बेची थी, वो जो जिसने प्रॉपर्टी खरीदा था, वो प्रॉपर्टी में एक दिन चल रहा था, और वहां पे एक पानी का छोटा सा दरिया, उसके बगल में कुछ चमक रहा था। उसने देखा तो सब हीरे थे, उसी प्रॉपर्टी में हीरे थे जिसे छोड़ के ये चला गया था। उसे बोलते एकर्स ऑफ डायमंड्स। हम खुशियों के लिए बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे ये अंदर होता है। दिल्ली एकर्स ऑफ डायमंड्स हैं। आप ही के बैकयार्ड में, आप ही के नेबरहुड में 6 लोग हैं जो आपके ग्रुप में डीडी जाएंगे। हेलो, एनीवे, इस बिजनेस में हमें हीरो की तलाश है, लेकिन एक हीरा पाने के लिए काफी खोदना पड़ता है ना? एक हीरा पाने के लिए काफी काम करना पड़ता है, लेकिन हमें सिर्फ 6 चाहिए। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर 1 साल के लिए हर रोज तुमने प्लान दिखाया और तुम्हें सिर्फ एक ही हीरा मिला, एक ही आदमी मिला जो डीडी जाएगा, तो 6 साल में तुम डायमंड हो गए, है ना? बाय द वे, अगर आप रोज प्लान दिखाओगे तो 1 साल तक आपका क्राउन एम्बेसडर का फाउंडेशन हो जाएगा। तो एनीवे, दिस इज अबाउट ड्रीम्स। मैं मेरी प्रिंसेस को इंट्रोड्यूस करूंगा अभी, और हम दोनों आपसे बात करेंगे। होल गोल इज टू गिव यू होप। कि अगर आप मुझे पहली बार देखे होते, मैं दिल्ली में, मेरे अंकल रहते थे सरोजनी नगर में, उसके बाद क्या वो मेहरोली रोड जो भी है वहाँ पे रहते थे, मैं आया करता था। आई वॉज जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, स्टूडेंट, बीच में वेकेशन में आ गया, वही चीज़ें जो बाकी के स्टूडेंट्स करते हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसे खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने बात करेंगे। आप ही की तरह एक बार फंक्शन में गया था। पहली बार जब मैं फंक्शन में गया था, बिल ब्रिट को देखा, पॉल एंड डेबी मिलर को देखा, और लैरी एंड पैम विंटर्स को देखा, जॉन एंड जेनी बेल क्रो को देखा, रेक्स एंड बेटी जो रेनफ्रो को देखा। हमारे अपलाइन, हम सब तब बिल ब्रिट के एक लेग में थे जिसमें 20-22 साल तक कोई डायमंड नहीं था।
जिस लेग में हम हैं ना, जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त 22 साल तक उस लेग में डायमंड नहीं रहा, एमरल्ड भी नहीं था उस लेग में। अच्छा हुआ बिल ब्रेट ने हम पर गिव अप नहीं किया, है ना। अच्छा हुआ बिल ब्रेट ने ये नहीं बोला कि ये लेग तो कभी सुधरेगा नहीं, ये लेग तो निकलने वाला ही नहीं है। उन्होंने हमेशा प्यार दिया। आज अगर आप उनसे पूछोगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लेग्स वही लेग है। लेकिन हमारे हीरोज हैं पॉल एंड डेबी मिलर, जॉन एंड जेनी बेल क्रो, जिसे मैं जब ब्रिट एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठता हूं तो विश्वास नहीं होता मैं इन लोगों के साथ बैठा हुआ हूं, और वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सारे डिसीजंस वहाँ लेते हैं। एक चीज़ बोलूँ मैं, जो भी वो लोग डिसीजन लेते हैं ना, कोई सीक्रेट नहीं है। दे डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर द पीपल। कभी कभी करेक्शंस करनी पड़ती हैं, चेंजेस करनी पड़ती हैं, ट्रायल एंड एरर होता है, लेकिन उनके दिमाग में मकसद एक ही है कि लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए। दैट इज़ 100% थिंग। और लोगों को पहले सर्व करते हैं, इसलिए इतनी ग्रोथ है। बिल ब्रेट ने बोला होगा कि कोरिया में 100 डायमंड्स ब्रेक हो चुके एक साल में, लास्ट ईयर उनके ग्रुप में। लेकिन बिल ब्रेट ने ये भी बोला कि अभी तक उन्होंने इंडिया देखा ही नहीं। हेलो। तो आप लोग में से कई लोग जानते होंगे कि यह सारी खुशियां मेरी, पीस ऑफ माइंड मिला है हमें इस बिजनेस में। पीस ऑफ माइंड, बिकॉज वो टेंशन नहीं है, इन्वेंट्री का ज़रूरत नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, एम्प्लॉई नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल है, ट्रैवल है। इस बिजनेस ने इतनी सारी चीज़ें दी, फाइनेंशियल फ्रीडम दी है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये बिजनेस ने मुझे दिया, ये मेरी वाइफ है, जिसे मैं बिजनेस के थ्रू मिला। मैं अजय अलका ओरी को मैं मिला एक पार्टी में, उनको स्पॉन्सर किया। उसके बाद उन्होंने, अलका ने अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर की। उसकी एटीट्यूड ऑलरेडी इतना अच्छा था, अंजलि का एटीट्यूड, अंजलि का सोचने का ढंग और बात करने का ढंग, जैसे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पहले से ही फर्स्ट क्लास था, ब्रिट सिस्टम से के पहले से। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे ये बोला कि तुम पहले एमरल्ड बनो, फिर उसके लेवल पे आओगे तुम। और अंजलि तो जैसे बोलते हैं ना, सभी लोग एक किट और 0 पीवी से शुरू करते हैं, इसीलिए पिरामिड नहीं है, लेकिन इनके लिए तो पिरामिड है। ये तो एमरल्ड लेवल में शुरू किया इन्होंने। द सीक्रेट इज हर, द वाइफ इज द सीक्रेट टू द बिजनेस, बट द स्मार्ट वाइफ मेक्स द हस्बैंड थिंक दैट ही इज द सीक्रेट। हेलो। सीक्रेट तो इस बिजनेस में वाइफ होती है, लेकिन वो सबसे स्मार्ट वाइफ होती है जो हस्बैंड को कन्विंस करती है कि वो ही सीक्रेट है। So this is the secret of my business. बहुत सारा काम कर लेती है क्वाइटली। अगर मैं कमरे के अंदर आया तो सभी को पता चलता है। हेलो। कहीं भी अगर मैं घुसा तो आपको पता चलेगा कुमार उधर है। ये आती है क्वाइटली, ये तो कभी कभी फ्लोट करती है, चलती भी नहीं है, ग्लाइड, है ना। She's my princess. तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? वापस जाते बिना भी रीचिंग बैक। हम अभी वापस नेक्स्ट वीक घर पहुंचेंगे, वेडनेसडे को न्यू जर्सी। कुमार थर्सडे को पहुंचेंगे, मैं वेडनेसडे को पहुंचूंगी। हाँ, मेरी असाइनमेंट है, ऑनर है, प्रिविलेज है कि बिल ब्रेट के साथ वापस जाना, उनको घर तक पहुंचाना। तो मैं हाँ यहाँ से वेडनेसडे को निकलेंगे और कुमार फिर बिल ब्रेट को फ्लोरिडा छोड़ देंगे जहाँ वो जा रहे हैं, और मैं न्यू जर्सी हमारे बच्चों के पास चली जाऊंगी। तो लंदन में दो अलग अलग फ्लाइट ले लेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है? 2 दिन बाद फ्लोरिडा में जिस दिन मैं पहुंच रहा हूँ, बाय द वे, जो लोग बोलते हैं जेट लैग नहीं है, अरे जेट लैग क्या है? जेट लैग तो तब होता है जब आप रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं ना। वैसे ही हम ऐसे नहीं करते हैं, एक दिन को सोया, एक दिन रात को सोया, तो जेट लैग हो ही कैसे सकता है? हम तो जेट लैग को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ फ्लोरिडा में पहुँचे, फ्लोरिडा में हमारा बहुत बड़ा टीम है, तो वहाँ मीटिंग करनी पड़ी। तो वहाँ एक मीटिंग करके अगले दिन आऊँगा न्यू जर्सी। उसके अगले दिन कहाँ जा रहे हैं? उसके अगले दिन हम कैलिफोर्निया जा रहे हैं, लॉस एंजलिस में मीटिंग है, और फिर उसके अगले दिन हम लनाई जा रहे हैं,
हवाई 10 दिन के लिए कॉर्पोरेशन हमें EDC और डायमंड क्लब के लिए भेज रहा है। और डायमंड क्लब में सुगीत एंड काजल हमें ज्वाइन करेंगे। अभी हवाई फ्लाइट 10 घंटे की फ्लाइट है न्यू जर्सी से, तो एक जेट लैग के ऊपर दूसरा जेट लैग डालो, जेट लैग कैंसिल। और जिनसेंग ले लो, डेली ले लो, हमारा वहाँ पे डबल एक्स है वो भी ले लो, सब ले लो। हाई एनर्जी। कल रात को कितने सोए हम? दिखाई दे रहा है? 0 सोए ही नहीं मैं। अरे सोने की क्या जरूरत है, 150 साल बाद जब ऊपर जाने का टाइम आएगा तब सोएंगे। हेलो, 150 साल बाद है, कोई जल्दी नहीं है। तो हवाई से आने के बाद क्या होता है? हवाई से आने के बाद हमारी वहाँ लीडरशिप है, तो दैट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। वर्जीनिया में हमारी लीडरशिप है। फिर उसके बाद हम कैरिबियन आइलैंड्स, पीटर आइलैंड जा रहे हैं। पीटर आइलैंड इज़ ऑल्सो एन आइलैंड ओन बाय द कॉर्पोरेशन। और सुगीत और काजल न्यू डायमंड्स है, तो हम सब अपलाइन, कांति लता और हम मणिपाल रेणुका और हम सब राज संगीता और सब क्रॉस लाइन, ऑफ कोर्स एवरीबडी, हम सब वहाँ पीटर आइलैंड जा रहे हैं to welcome Sugita and Kajal to Peter Island and Diamond Club again. Yes, sir. पीटर आइलैंड के लिए मुझे 1 सेकंड के लिए बैठना पड़ेगा इधर, जिसे पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं। पैराडाइज ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ। वो समुद्र के पानी का रंग, अभी मेरा वो हिंदी जरा टॉलरेट कर लेना, मैं अभी एक्साइटेड हूँ। ओके, समुद्र का पानी होता है कि पानी होता है मुझे पता नहीं, लेकिन पानी होता है, होती है। और रंग जो है जिसे टर्कोइज ब्लू कहते हैं ना, ब्राइट। जब आप पीटर आइलैंड के शोर में किनारे पे अंदर पानी में जाके ठहरेंगे तो आपको सीधा, इवन आफ्टर यू गो इनसाइड टू द डीपर साइड, क्लियरली नेकेड आइज आपको अपने पैर नजर आएंगे, इतना क्लियर वाटर है। वहाँ पे बटलर होते हैं फुल टाइम, एक एक कपल के लिए एक एक बटलर। क्रोज नेस्ट बोल के एक विला है वहाँ पे, वो पहाड़ के ऊपर है और वहाँ से 270 डिग्रीज ओशियन व्यू है, 3 तरफ ओशियन व्यू है। वहाँ पे टाइगर नाम का एक बटलर है। टाइगर पूछेगा आपको कौन से किस्म का खाना चाहिए, जो भी चाहिए बोलो। अगर चीज़ आइलैंड में नहीं है तो हेलीकॉप्टर में उसे बड़े सिटी में फ्लाई करके वहाँ से ले आएंगे वो लोग। हर फ्लाइट का कॉस्ट है $1000। तो एक बार हमने बोला हमें सांबार खाना है, तो रेसिपी लाया था वो लोग, रेसिपी था उनके पास, इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। तो हल्दी और राई लाने के लिए, राई इज थिंग नो, मस्टर्ड, हेलीकॉप्टर ले गए वो लोग। और वो लोग 10 रुपए की चीज के लिए $1000। अरे हमने तो हल्दी के पैकेट की इतनी फोटोग्राफ्स ली कि पूछो मत, इतना तो हल्दी वाला भी नहीं किया होगा। लेकिन वो बटलर पूछता है आपको नीचे आके रेस्टोरेंट में खाना है या ऊपर आना है, ऊपर जनरल एरिया में खाना है या आपके रूम के अंदर आके दे दूं आपको सर्व करें। पीटर आइलैंड जाना है आपको, है ना। वो तो इंडिया में, जब इंडिया ओपनिंग हुई थी हमें पता नहीं था कि कितनी जल्दी कौन पीटर आइलैंड जाएगा, लेकिन अभी तो मैं बोल रहा हूं कि वहां पे डेली बुकिंग करना पड़ेगा इनको, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड दे ट्रीट यू लाइक किंग एंड क्वीन। अच्छा, लेट मी गो बैक। पीटर आइलैंड के बाद क्या है, कोई ट्रिप है कि थोड़ी दिन इंडिया? शायद Most probably, yeah. इंडिया में गोल क्या है हमारा? Crown Ambassador. यूएस में गोल क्या है हमारा? Crown Ambassadors. ड्रीम्स है 8 कोर स्टेप्स है ना जी। क्या आप तो प्रिंसेस हैं, क्या आप भी 8 कोर स्टेप्स करते हैं? हाँ जी, हमें भी खाना खाना है, हमें भी अपनी जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल खुद रखते हैं, हमें हमारी मेंटल सेहत का भी ख्याल रखना है। तो 8 कोर स्टेप्स हमें भी करने हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो पति है, जो देवता है, नहीं, जो अगर वो किताब पढ़ता है 1 घंटे के लिए रोज, तो उसके थ्रू आपको ऑटोमेटिकली आप किताब का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं चला जाता? नहीं, इट्स वेरी सिंपल। जैसे
अगर मुझे वेट लूज करना है तो मुझे ही एफर्ट करनी पड़ेगी, राइट? अगर ये बोले कि अंजू आप बैठे रहो, खाना खाते रहो, मैं आपके लिए वेट लूज करूँ, तो कभी हो सकता है? आप वेट लूज करने वाली हैं? अभी और नहीं करना, लेकिन अगर जैसे जैसे मैं आई नीडेड टू लूज वेट, आई हैड टू डू द एफर्ट माई सेल्फ। तो इसी बहाने जैसे मुझे नॉलेज चाहिए, आई नीड टू कीप अप विथ हिज मेंटल एटीट्यूड, एंड यू नो ये द होल बिजनेस इज अबाउट रिलेशनशिप्स। ये बिजनेस पूरा रिलेशनशिप्स पर बिल्ट है। एंड ये किताबों में क्या होता है, किताबों में यही होता है कि आप अपना एटीट्यूड सीधा कैसे रखें, आप लोगों के साथ रिलेट कैसे करेंगे और अपने सेल्फ इमेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग कि आपको अपने आप के लिए करना पड़ेगा। नोबडी कैन डू इट फॉर यू, नॉट इवन द वन दैट लव्स यू द मोस्ट। दूसरी बात यह है कि जब हमें कोई गिफ्ट मिलती है ना, एनी टाइम वी गेट ए गिफ्ट, इट इज ऑल्सो अ टूल टू हेल्प समबडी एल्स। जब भी कोई गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट एक टूल भी होता है और किसी के ड्रीम बिल्ड करने की। अगर हमने भगवान से, हमें जो भी चीज़ आता है भगवान से, मर्सिडीज बेंज, ये बिजनेस से के थ्रू जो मर्सिडीज बेंज लिए हमने, वो भगवान का गिफ्ट है ना। लेकिन उसके साथ और लोगों के ड्रीम भी बिल्ड हो सकते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रीडम के साथ। जब आप फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के घास उगते देखो, वो टाइम लेके आप और लोगों को फ्री बनाने में उस टाइम को लगाओगे आप। लेकिन जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना, जिसके कारण हम एक जगह तक पहुंचे हैं, अगर हम वो एक्टिविटीज़ बंद कर दें या स्लो डाउन कर दें, तो जो गिफ्ट हमें दिए जाते हैं, जो ब्लेसिंग्स हमें दिए जाते हैं, वो नहीं दिए जाएंगे उसके बाद में, है कि नहीं? अभी अंजलि के घर में था मैं मुंबई में, तो वो लोग फर्नीचर डिलीवर कर रहे थे। लेकिन अगर फर्नीचर का साइज़ दरवाजे से बड़ा हो तो फर्नीचर अंदर जा सकता है घर के अंदर? नहीं ना। हमारे ब्रेन्स भी ऐसे ही हैं। अगर हमारे ब्रेन्स का ओपनिंग छोटा है तो भगवान बड़े बड़े आशीर्वाद अंदर नहीं डाल सकते। अगर ब्रेन्स खुला है एंड यू थिंक बिग, जैसे मैं कहीं कहीं लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ आपको सिल्वर का गोल कब है? कोई बोलता है दिसंबर 2003। अरे दिसंबर 2003 इस मार्केट में, उसके सामने, उसके पास में बेचारा डाउनलाइन खड़ा है। अगर मैं मेरे डाउनलाइन के सामने ये बोलूं कि मैं 1 साल तक सिल्वर नहीं जा सकता, मैं तो उसको इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा हूं कि तुम में ग्रो नहीं करने वाले हो मेरे ग्रुप में, है कि नहीं? ब्रेन्स ओपन अप करना है, एग्रेसिव ड्रीम करना है, फिर ब्लेसिंग्स आएंगी। तो ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ कहिए। वेल, ब्लेसिंग्स एक तो होता है कि आप का इंटेंशन राइट हो, आपका हार्ड वर्क एटीट्यूड हो, विच ऑफ कोर्स यहाँ सबके पास है। ब्लेसिंग्स ये होते हैं जब घर में हार्मनी हो, घर में पीस हो। वो भी यू नो जैसे मैं सुन रही हूँ यहाँ, सब बेसिक्स तो सबको पता है, लेकिन एक और इंग्रेडिएंट्स होता है। यू नो इट्स लाइक जब हम एक साथ प्रेयर करें, एक साथ पूजा करें, ये नहीं है कि हम रोज बैठकर भजन आरतियाँ करते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम्स और गोल्स जो हैं आर वेरी प्रेशियस टू अस। हमारे 2 बच्चे हैं छोटे से, एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की है। और हमारे लाइफ में जो भी, ऑफ कोर्स वी वांट टू एंजॉय लाइफ आल्सो, बट हमारा ये गोल है कि आवर होल गोल इज़ टू गिव देम सो मच इन लाइफ विच एवरी पेरेंट वांट्स टू डू। तो हमारे गोल्स और ड्रीम्स बहुत हाई है। हाँ, बड़ा सा घर है, घर में फुल टाइम हेल्प है, गाड़ियाँ हैं, यू नो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ट्रैवल करते हैं, जो भी बोलो करते हैं। लेकिन पैसा तो सबके पास होने से खुशी तो नहीं होती ना। खुशी तो तभी आएगी जब आप एक साथ कुछ अकम्प्लिश कर रहे हो, एक साथ एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, एक साथ एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो। When you are progressing together in life, you will be blessed in abundance. अभी that's our thought process. हम सोचते हैं कि अच्छा, अगर हम एक साथ मिलजुल कर अपने ड्रीम्स अकम्प्लिश करने में कामयाब हो जाए, तो फिर हमें ब्लेसिंग्स भी उसके abundance में ही मिलेगी। तो अभी उसके दूसरा ये भी होता है कि जब मैं शुरू में इस बिज़नेस में आई थी, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। इन्होंने ही मुझे सब कॉन्फिडेंस दिया। मैं शुरू में माइक पकड़ती थी, मेरे से आई शुड जस्ट से आई एम कुमार्स वाइफ एंड हियर इज़ माई हस्बैंड। इतनी बात हो जाती थी तो बहुत हो जाती थी।
और इन्होंने मुझे इनकरेज किया, इन्होंने मुझे घर से बाहर लाए, इन्होंने मुझे मीटिंगों में रखा कि यू हैव टू कम, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो। और हमारे गोल्स और ड्रीम्स इतने इम्पॉर्टेंट थे कि इन्होंने और किसी की बात नहीं सुनी, किसी का ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे फ्यूचर के लिए आई नीड योर हेल्प, और इसी कारण हम बाहर आए। विमेंस रोल इन दिस बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। अभी आप देख रहे हैं, कल आपने सुना भी, लता गाला ने बात की, संगीता ने बात की, जो भी आप टेप्स भी सुनते हैं, हस्बैंड वाइफ कपल बात कर रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं बिजनेस में भी बिल्ड कर रहे हैं। वी हैव सीन कि जब आप एक साथ एक गोल अकम्प्लिश करने में एक दूसरे का साथ दे, तो यू विल बी ब्लेस्ड इन अबंडेंस बिकॉज यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ। और एक दूसरे की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखकर एक दूसरे पर बिल्ड अप कर रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और ये है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि ये बिजनेस में फैमिली पहला आता है ना, और बिजनेस बाद में। लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि फैमिली को देखते घर में बैठो, हेलो अहो, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली उसमें इंटरकनेक्शन है। अगर फैमिली नंबर 1 है तो ये बिजनेस नंबर 1 है, क्योंकि ये बिजनेस ही तो फैमिली को मेंटेन करती है, प्रिजर्व करती है ना। तो अभी क्या है कि मैं जब स्कूल जाया करता था, कॉलेज जाया करता था, मेरी माँ तो मेरे साथ नहीं बैठती थी एग्जाम के टाइम पे। यहाँ पे पता नहीं चलता कि बच्चे का एग्जाम है क्या पेरेंट्स का एग्जाम है। मैंने खुद सीख लिया था। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ ड्रीम। नाउ कई आदमी लोग भी यही समझते हैं कि वाइफ को लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के लिए नोट्स ले रहा हूँ, उसको फंक्शन को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक 1200 रुपये के टिकट लेना है। मैं एक दिन आऊँगा, वो दूसरे दिन आएगी, मैं उसके लिए नोट्स ले लूँगा। हेलो, कभी कभी होता है। देखिए, एक ही असाइनमेंट हस्बैंड और वाइफ को दे दो। आप हस्बैंड को बोलो चलो उस स्टोर में जाना है और नमक खरीदना। हस्बैंड जाएगा, 2 मिनट में काम खत्म। नमक 2 रुपए, जितना भी 10 रुपए, जो भी, पता नहीं कितना है। वाइफ जाएगी उसी असाइनमेंट के लिए और 4 घंटे तक स्टोर के अंदर रहेगी। टोटल एक्सपेंडिचर 850। हम अलग अलग सोचते हैं ना, है ना। जब 2 मेन मिलते हैं तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ईगो होता है। वी आर डूइंग गुड। घंटों तक ज़्यादा बात, डिटेल्स की बात नहीं होती। बट लेडीज़ तो ईयरिंग से लेके मदर इन लॉ तक सब कुछ बोल लेती है ना। अभी इस हालत में हस्बैंड वाइफ के लिए नोट्स कैसे लिखेगा, सोचने की बात है। या वाइफ हस्बैंड के लिए नोट्स कैसे लिखेगी। हम लोग दोनों सेमिनार में बैठते हैं, नोट्स लिखते हैं, घर आकर जब कंपेयर करते हैं ऐसा लगता है कि हम अलग अलग सेमिनार में बैठे थे। जो वो पिकअप करती है वो नहीं, मैं नहीं पिकअप करता हूं। तो तुम्हारा एडवाइस क्या है, आपकी राय क्या है इसके बारे में? मेरी राय तो बहुत सिंपल है। मैं बोलूँगी कि ये बिज़नेस बहुत सिंपल है। 2-3 साल का इंटेंस वर्क सैक्रिफाइस होता है टू सेट योर लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन। 2-3 साल तक डू वट एवर द ब्रिज सिस्टम रिकमेंड्स। हस्बैंड वाइफ, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ वाइफ दैट सपोर्ट्स यू, उन्हें ज़रूर मीटिंग पर ले आए। लोकल मीटिंग्स जो भी आपकी हैं उन्हें ज़रूर मीटिंग्स पर ले जाएं। और थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कई बारी होता है कि हमको टाइम नहीं मिलता है खाना खाने को, या जो भी खा लेते हैं, खाना ही खाना है, फिर आराम से पीटर आइलैंड में बैठकर आराम से किसी और से बनवा कर खिला देना। लेकिन जो भी गोल है, that is not important today. Important today is to get our financial future straightened out, and वो foundation set करना is very important. और उसके लिए you need each other's help. अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, of course they miss us, हम इतनी दूर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उनको तो याद भी नहीं है कि मम्मी पापा एक दिन के लिए गए हैं या हफ्ते के लिए गए हैं, लेकिन जो important चीज़ है that has to be done. We have to encourage each other to make the right decision, not just what is convenient.
अभी यहाँ तो सैक्रिफाइसेस भी लेडीज़ बहुत करती हैं, घर भी बहुत चलाते हैं, सुबह खाना बनाकर काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और फिर इट्स अप टू ईच अदर कपल टू encourage each other to go together to show the plan. Very easy to say अच्छा आप थके हुए घर में बैठे रहो, लेकिन it's important for you to take each other to the meeting ताकि वो दूसरे लेडी से मिले, उनका आउटलुक बढ़े, उनके ड्रीम्स बढ़े, ताकि वो आपको ही ज़्यादा सपोर्ट कर सके. It's very very crucial. We do it together and we feel कि एक साथ बिल्ड करने से आपकी घर की पर्सनल लाइफ भी इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो मेंटली थोड़ा ब्रेक तो मिलता है घर से, घर के रूटीन से ब्रेक तो मिलता है. सो यू मस्ट इनकरेज योर वाइफ टू बी विथ यू एवरीवेयर. आई हाईली इनकरेज दैट. 2 साल का होएगा बच्चों का, ठीक है, यू नो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स मेक करो, लेकिन यू विल सी ऑटोमेटिकली योर चिल्ड्रन विल परफॉर्म बेटर व्हेन दे सी यू आउट ऑफ द हाउस. आप क्वालिटी टाइम दे इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी टाइम. क्वालिटी टाइम दे, जितना टाइम बच्चों को दे उतना टाइम. क्वालिटी टाइम इज़ मोर देन सफिशेंट इन आवर एक्सपीरियंस. बिजनेस से पहले, बिजनेस में आने के बाद भी आप तो जॉब करती थी, तभी एक लाइफस्टाइल थी जो भी थो, वो लाइफस्टाइल प्री जॉब और पोस्ट जॉब का कुछ कंपैरिजन बताएंगे आप? जब प्री फ्रीडम एंड पोस्ट फ्रीडम, जॉब व्हेन यू हैड अ जॉब, व्हाट वाज योर लाइफ लाइक? हमने तो बहुत मेहनत की. जब हम वहाँ गए पहले, हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, नवी कंट्री थी, कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, माँ बाप भी इधर अलग इंडिया में थे. रिश्तेदार तो मेरी बुआ थे, बट हम अलका भी थी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट यू नो वी वर ऑल न्यू इन द कंट्री. अलका तो हमारे साथ ही गई थी, एंड वी वर ऑल लर्निंग द होल सिस्टम. वहाँ का सिस्टम अलग से सीख रहे थे. तो बोथ ऑफ अस गॉट जॉब्स टुगेदर और नेवर न्यू व्हाट इट वाज टू वर्क. तो शुरू में हमने बहुत एडजस्टमेंट किए, सैक्रिफाइसेस भी किए, जो भी करना था किए. और फिर उसके बाद 8 साल तक मैंने काम किया. 8 साल तक बहुत मेहनत की. then I started enjoying my business and my life with my husband and children. तो प्री पोस्ट में ये था कि प्री में मेरे पास पैसे नहीं थे, प्री में मैं मेहनत बहुत कर रही थी, पोस्ट में आई वाज वर्किंग स्मार्ट एंड और मेहनत का सफलता के रिजल्ट्स बहुत इजीली फ़र्क बहुत इजीली दिख गया. और जॉब में मतलब डेली शेड्यूल क्या था? डेली स्केड्यूल तो ऐसे था. शुरू में जब पहली जॉब थी, मैं सुबह 7 बजे निकलती थी घर से, शाम को 7:30 बजे घर पहुंचती थी. 6 दिन हफ्ते में काम करती थी, मंडे थ्रू सैटरडे. संडे को छुट्टी मिलती थी. और फिर जैसे ही मेरी एक्सपीरियंस बढ़ गई, तो फिर सुबह 7 बजे निकलती थी, घर 6:30 बजे पहुंचती थी, विच वॉज वेरी गुड, बट यू नो द यूजुअल आवर्स. और बिजनेस भी बिल्ड कर रही थी. जब शादी हुआ तो तुरंत तो जॉब क्विट नहीं किया इसने, तो हम लोग दोनों बिजनेस बिल्ड कर रहे थे. शाम को घर आती थी ट्रेन में सिटी से, मैं काम से आता था, जो भी कुछ भी मिला खाने को खा के गाड़ी में बैठ के चले जाते थे किसी को प्लान दिखाने. एंड वही कंसिस्टेंटली एवरी डे 2-3 साल के लिए. उसके बाद you reap the rewards, right Anjali? Absolutely. अभी जब मैं सिंगल था बिजनेस में, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सिंगल लोग कैसे बिल्ड करते हैं बिजनेस, फिर मैंने तो एमरल्डशिप तक सिंगल बिल्ड किया. उसके बाद शादी होने के बाद वहाँ से ईडीसी तक बिल्ड किया हमने. अभी करोड़ एम्बेसडर जा रहे हैं. लेकिन ये जो सफ़र है ना, मैंने दोनों साइड में किया है, सिंगल एज वेल एज मैरिड. लोग पूछते हैं आप कैसे करते हो सिंगल होके, कैसे मीटिंग में जाके ये करके वो सब लोगों को टुगेदर रखना, इतना काम, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, हाउ यू कीप देम टुगेदर? अगर सिंगल होके जॉब को जा सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं. हेलो, ये होम टीम के बारे में कुछ बताइए. आर्ग्यूमेंट्स तो होते हैं, है ना? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. जैसे लोग बोलते हैं बिजनेस में आने के बाद हम बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं, पहले नहीं आर्ग्यू करते थे. उसका कारण ये है कि आजकल आप बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, यू आर कम्युनिकेटिंग, इसीलिए आर्ग्यूमेंट है. अब तक तो बातें नहीं कर रहे थे. हेलो,
तो ये होम टीम के बारे में कुछ कहिए। Home team is again, you know, मैंने कहा, home is the last place we want to leave and the first place we want to come back. घर से जाते वक्त हम हमेशा बोलते हैं कि चलो जल्दी जाते हैं, काम कर कर वापस आते हैं. You know, it's just a pleasure to be home. क्योंकि we have created an environment, हमारा घर का atmosphere इतना अच्छा है कि हम एक दूसरे के we work towards it. हम देखते रहते हैं कि एक दूसरे के लिए how can we make it easier to keep the atmosphere healthy at home. अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो सब में ग्रोथ के लिए तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट द फर्स्ट थिंग इज़ टू कम्युनिकेट. यू नो, अगर और कम्युनिकेट कैसे करो, दैट्स व्हाई द बुक्स आर सो इम्पॉर्टेंट. यू नो, ये बुक्स, ये टेप्स, जो भी आप सीखोगे, इट विल हेल्प योर रिलेशनशिप एट होम. क्या हो जाता है कि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के साथ हमारी लाइफ इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि हम सब फोकस करते हैं बच्चे 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 बच्चे, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, एंड देन you look at each other and you have nothing to talk because your whole life was just your kids. You know, so we make a conscious effort कि बच्चे is very important for us, but at the same time we are number one, क्योंकि उनकी तो शादी हो जाएगी, उनके अपने अपने घर, we have to enjoy them, enjoy having them with us. but अगर हमारा relationship tight है तो फिर हमारी future की life भी अच्छी रह जाएगी. We have memories together, you know, it's not just और सपने एक होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बोल रहा है आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वांट टू स्टे होम, मुझे घर में रहना है, मुझे जॉब से फ्रीडम चाहिए, और वाइफ बोल रही है ये घर में रहेगा तो मेरे को तंग करेगा, तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मत दो, प्लीज़ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. फिर ये और एक चीज़ है जो अंजलि में खूबी है, दैट शी नेवर क्रिटिसाइजेस, कंडेम्स और कंप्लेन्स. ये तीनों का ट्रांसलेशन तो मुझे पता नहीं है. मतलब कंप्लेन नहीं करती है, नेगेटिव नहीं बोलती है, क्रिटिसाइज नहीं करती है. कई लोग तो क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं. यू नो, मेरा एक नया लेग फंक्शन में आया था, मुंबई में फंक्शन में आया था. उसके बाद बोला, कुमार कैन आई गिव यू क्रिटिकल एनालिसिस? आई सेड नो, आई कैन टेल यू ऑनेस्टली व्हाट इज़ गुड अबाउट द फंक्शन, व्हाट इज़ बैड. वो बोल रहा है मैं आपको सच्चाई बता सकता हूँ कि आपके बिजनेस, आपके फंक्शन में क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था. क्या मैं ऑनेस्ट फीडबैक आपको दूँ? मैंने बोला मत दो, मेरे को नहीं सुनना है, डायमंड जाओ, बाद में सुनता हूँ, है ना. सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसे हस्बैंड कोई प्लान दिखाता है तो वाइफ उसको करेक्ट करती रहती है या कुछ करती रहती है. कांति गाला ने एक बार बोला कि एक दूसरे को इरिटेट मत करना बार बार उसी टॉपिक पर. जैसे आदमी डॉक्टर के पास जाता है, बोलता मैं जब मैं हाथ उठाऊं तो मेरे को दर्द होता है इधर, तो डॉक्टर बोलता है मत उठाओ हाथ. फिर नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन. बात तो ये होती है ना कि एवरीबडी हैज़ रूम टू इम्प्रूव, एवरीबडी हैज़ टू ग्रो. अभी मैं जज तो नहीं बैठी हूँ कि यही जैसे मैं सोचूँ वही ठीक प्रोसेस है. यू नो, मेरे में भी खूबियाँ हैं, इनमें तो बहुत ही खूबियाँ हैं. So it's a matter of me knowing what to choose at what time. It's like वही बोलते हैं ना, ग्लास आधा भरा है, आधा पानी से भरा हुआ है. कई देखेंगे कि आधा पानी है, दूसरे बोलेंगे कि आधा खाली है. So it's a matter of saying that, you know, अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका सेल्फ इमेज इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बताया नहीं कि किट में ये प्रोडक्ट का ये डेमो होता है. सो इम्पॉर्टेंट ये है लॉन्ग टर्म में क्या आपको बेनिफिट है. लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है कि इफ़ यू इनकरेज ईच अदर, इफ़ यू अपलिफ्ट ईच अदर, आपका फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल होएगा. जो भी छोटी छोटी करेक्शंस हैं, इनकी अपलाइन है, मणिपाल है, कांति है, वो इनको समझा देंगे कि क्या करेक्शंस करनी है. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो हमारा बिजनेस रोल है कि मैं अपना रोल फुलफ़िल करूं या नहीं, मैं कैसे उसे फुलफ़िल करूं. मैं उनके साथ मीटिंग्स पर जा रही हूं, मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है टू स्टे एक्साइटेड, टू लर्न, टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द लेडीज़, टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स, ताकि जिसकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, आई एम देयर फॉर दैट. तो जो मेरा रोल है मैं अपनी तरह से करूं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. क्रिटिसाइज करने को तो बहुत मौके मिलते हैं, बट इफ़ यू लर्न टू फाइंड द गुड इन ईच अदर एंड नॉट बी जजेस, यू नो,
कई बोलते हैं कि अरे मेरी अपलाइन को ये करना चाहिए, मेरी डाउनलाइन को ये करना चाहिए. डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. यू नो, यू जस्ट बी एन अपलिफ्टर एंड बी अ गुड फाइंडर इन पीपल. बाकी सब विल फॉल इन प्लेस. ऑसम ऑसम. अभी आप समझ गए ये हमारे बिजनेस में सीक्रेट ये अंजलि क्यों है? समझ गए ना आप? वेरी पावरफुल. ओके, यू डन? इफ यू वांट टू, या दैट्स फाइन. तो ये बहुत सिंपल बिजनेस है. आई बिलीव इन सिंपल थिंग्स, है ना. सिंप्लिसिटी अच्छी होती है ना. कई लोग बोलते हैं, जब प्लान दिखाते तो नहीं कुमार हम तो बहुत सिंपल लोग हैं, हमें ये 54,000 रुपीज़ की ज़रूरत नहीं, हम तो बहुत सिंपल लोग, बोलते हैं कि नहीं. अभी ये बताइए, जब सुबह सुबह दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है, इतना टेंशन लेके काम पे, उसमें सिंप्लिसिटी क्या है? बस के लिए रुको, किसी ने धक्का दे दिया, बॉस में कोई गाली देता है, इसमें सिंप्लिसिटी क्या है? हेलो. पंप नहीं लगा सकते इसलिए पानी जब आता है तब भागना पड़ता है नीचे पकड़ने के लिए, ऊपर दौड़ो. सिंप्लिसिटी है इसमें? सिंप्लिसिटी इस बात में यह है कि स्विच अगर ऑन करो तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, म्युनिसिपैलिटी से नहीं तो जनरेटर से सही. सिंप्लिसिटी इसी में है कि अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है, हेलो, गाड़ी पसंद है तो एक चेक लिख के गाड़ी लेके घर जाइए. सिंप्लिसिटी. कॉम्प्लिकेटेड ये है कि बैंक लोन के लिए अप्लाई करो, तो जॉब में बॉस से गाली, घर में बीवी से गाली, बैंक में बैंकर से गाली, इंटरेस्ट रेट. सिंप्लिसिटी ये है क्या? चेक लिख दो. सिंप्लिसिटी है जब स्पेस हो. सिंपल लाइफ ये है कि सोने के लिए जब जाओगे रात को तो सुबह तब उठोगे जब नींद खुलेगी. हेलो, सिंपल लाइफ. ये बिजनेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हमने, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता है जब मैं प्लान दिखाता हूं वो बिजनेस में आए या ना आए. आई गेट फायर्ड अप. एक तरह से हमारे सर्कल्स में नशा जैसा है, हाँ? तो इसीलिए हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड में शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि जितना भी नशा चाहिए सर्कल में है. जब तक 9 और 6 आ जाता है, हा, मैं तो अपने आप में गुम हूं. प्रॉस्पेक्ट सोए जागे मेरे को क्या, आना है तो हाउ, डोंट कम, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्साइटमेंट. आई लाइक टू कीप इट सिंपल. शो द प्लान. अगर उन पे लाइफ है, एक्साइटमेंट है तो फॉलो अप करो. इंफॉर्मेशन पैकेट दे दो, टेप दे दो, कुछ तो दे दो. अगर वो हूं हाँ करके जलेबी बन रहे हैं तो जाओ नेक्स्ट पर्सन. जलेबी जानते हैं ना आप में से नए लोग जानते नहीं है जलेबी क्या होता है. देखिए, जब आप कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, जैसे आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है, कई लोग हैं ऐसे जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है, अगर आप उनको कॉफ़ी ऑफर करो तो बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, बोलेंगे ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्लियरली नहीं. वो जानते हैं किस चीज़ को ना कह रहे हैं, है ना. जब आप जानते हैं किस चीज़ को ना कह रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं. अगर आपने मुझे विस्की ऑफर किया तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मुझे नहीं चाहिए है. हेलो. लेकिन हमारा बिजनेस को जो ना कहता है उसे ये पता नहीं है कि वो ना किस चीज़ के लिए ना कह रहा है. उसको पता है कि वो एक्साइट हो रहा है अंदर से. अगर वो जिंदा है तो अंदर से एक्साइट हो रहा है. प्लान दिखाते हो लेकिन थोड़ा शक है, सेल्फ इमेज है, जो भी है वो ना कहना चाहता है. उसी तरह जैसे विस्की को ना कहा जाता है या कॉफ़ी को ना कहा दिया जाता है, लेकिन वो कह पाता नहीं है क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि किस चीज़ को ना कह रहा है. इसीलिए जब भी आप ये प्लान दिखाएंगे, कोई नो कहता है तो नो नहीं बोलेगा, तो इसको कहते हैं जलेबी. देखा है आपने. सो आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? किट ले ले. हाँ ये बिजनेस अच्छा है लेकिन और अपनी बीवी की तरफ देखते हैं तो बीवी भी उनको देख के डुप्लीकेट करती है, वो भी जलेबी बन जाती है. हाँ ये बच्चे बाप मच्छर.
तो दोनों जलेबियां, जब दो जलेबी बन जाते हैं ना तो हम क्या कहते हैं पता है? स्टैचू। और उनके घर से निकल जाते हैं हम, वो जिंदगी भर ऐसे रहते हैं फिर। हेलो, तो हमारे बिजनेस में जब काउंसलिंग के लिए कोई नया आदमी आता है, हम उससे कभी ये नहीं पूछते हैं कि कितना प्लान दिखाया, कितनी जलेबियां। कुमार मैंने 10 प्लान दिखाए और सब लोग, कोई भी बिजनेस में नहीं आया। गुड, जलेबी खा रहे हो और 10 जलेबियां ले आओ। हेलो, मैंने पहले भी शायद बोला है किसी टेप में कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो कुछ करके दिखाते हैं, जो औरों को करते हुए देखते हैं, और तीसरे जो उनको जो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ। आप तो कैटेगरी नंबर 1 में है ना आप, इसलिए हम प्लान दिखाते हैं, हम मार्कर, जैसे बोलते हैं ना स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन का मतलब क्या है पता है आपको? बंदूक से गोली मारने के बाद जो धुआं निकलता है उसको स्मोकिंग गन बोलते हैं। अगर किसी को किसी ने मार दिया, उसके हाथ में बंदूक है और पुलिस आते वक्त उसके हाथ में वो बंदूक में से अभी भी धुआं निकल रहा है, तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट करें। कोई डाउट ही नहीं है कि किसने उसको मारा, किसने उसको मारा। स्मोकिंग गन बोलते हैं उसको। आपके हाथ में होनी चाहिए स्मोकिंग मार्कर, स्मोकिंग पेन। जब आप प्लान ड्रॉ करते हैं ना, इतने कॉन्फिडेंस से ड्रॉ करना चाहिए कि आप जब प्लान करते हैं 9636 का 3 जब होता है तो वहां से स्पार्क्स निकलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। हेलो, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जब तक अंजलि मेरे साथ है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन टेक द वर्ल्ड ऑन। हम किसी के घर जाते हैं, बोर्ड और स्टैंड लगाते हैं, उनका जो एटीट्यूड है मुझे पता नहीं है। आई हैव अ गुड टाइम, बेस्ट टाइम, शो द प्लान, सोइंग द सीड्स हमारा काम है, बीज बोना हमारा काम है, फसल काटना हमारा काम है, लेकिन बीज को उगाना, ग्रो करना हमारा काम नहीं, गॉड का काम है। वी डू द सोइंग, वी डू द रीपिंग, बट गॉड डज द ग्रोइंग। आप यहाँ पे वो सो करेंगे, वहां पे रीप करेंगे। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कहाँ पे क्या होने वाला है। अभी बिलबेड का देखिए, यहाँ आने से पहले डबल डायमंड हो गए। ये इनको सालों का सोइंग एंड रीपिंग का फल है। सो आई लाइक इट। जब मेरा जॉब हुआ करता था 9 to 5, मैं जॉब बकरे की तरह काम करता था। मैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हम छुपा नहीं सकते हैं हम असल में कौन है ना। एक आदमी ने दूसरे आदमी से बोला कि मैंने सुना कि तुम्हारे पिताजी ने बकरे से शादी की। तो उसने बोला मेरे पिताजी ने? उसने बोला हाँ। उसने बोला नहीं, समझे नहीं आप, चलो ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, मैं काम पे 9 to 5, ओके बॉस, यस बॉस, यस। बिजनेस में आने के बाद 5 o'clock को जब मैं जॉब से निकलता था, जब मेरे पैर जमीन में पड़ते थे, वॉच आउट, द CEO ऑफ कुमार इंटरनेशनल इज सेटिंग फुट ऑन द सॉइल। तब जमीन कांपता था। That's when the earth trembled, because Kumar is going to show the plan. कभी कभी 7 घंटे 8 घंटे 1 वे जाता था नो शो के लिए। नो शो तो है ही नहीं, मी शो है, मैं जो हूं। फिर कभी कभी लेट आया करता था काम, प्लान दिखा के सूट पहन के सुबह सुबह काम पे डायरेक्टली, घर जाने का मौका नहीं मिलता था। और मेरा बॉस ये देख के सोचता था कि अरे ये तो इतना डेडिकेटेड है, ये तो रात भर यहीं रहा, वही सूट पहन के बैठा है। वीकेंड में लोग बोलते थे आप पार्टीज में नहीं आते हैं आजकल। और दूसरी बात यह है, बाय द वे, आप अपने रिश्तेदार को जो इन्फॉर्मेशन मिनिमम देना है उतना ही देना, जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए उनको। जब मैं बोलता था उनको मेरे को बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो वो तुम हमारे साथ नहीं रहते हो, आजकल बिजनेस मीटिंग में ही जाते हो, हा हा हु। लेकिन अगर मैं ये कहता कि जॉब से मेरी मीटिंग है इस वीकेंड को, इसलिए मैं आपके वो बर्थडे पार्टी में नहीं आता, ओ तो जॉब से है तो जाओ, यह कैसी बात हुई?
मेरे खुद के लिए नहीं चलेगा, तो मैंने एक नया टैक्टिक शुरू कर दिया। जब भी हमारा बिजनेस फंक्शन होता था, मैंने उनको बोला ही नहीं कि बिजनेस फंक्शन है, मैं सिर्फ बोलता था जॉब का है। ओह जॉब का है तो जाओ 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 जाओ। कौन सी बुरी बात है अपने बिजनेस में रहने के? बीइंग इन आवर ओन बिजनेस इज द की टू सक्सेस, है ना? आप समझ लीजिए, यू नीड अ स्मोकिंग मार्कर इन योर हैंड, और जब जमीन पे आप पैर रखेंगे, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हेलो, है ना? प्लान दिखाएंगे आप? क्राउन एम्बेसडर्स विट लाएंगे आप? अगले फंक्शन में कम से कम आपके 12 लेग यहां होने चाहिए, पर्सनली एवरीवन। मैं वो चैलेंज देता हूं आपको वो चैलेंज देता हूं, आपको वो चैलेंज देता हूं। दूर में लास्ट रो में आपको वो चैलेंज देता हूं, वहां पे चैलेंज देता हूं, यहां पे चैलेंज देता हूं, यहां पे चैलेंज देता हूं, वहां पे चैलेंज देता हूं। मैं एक चीज कहूं आपको, डायमंड तो एक, जैसे सुकीत ने कहा, रेस्टिंग प्लेस है, जस्ट पासिंग प्लेस, नॉट अ सेटलिंग डाउन प्लेस। लेकिन डायमंड से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहां पे कोई भी शख्स नहीं है जो 18 महीने के अंदर डायमंड नहीं जा सकता। कोई है? वहां पे है? सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? वहां पे है कोई? वहां 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 सारी इंडिया में। लेट मी हियर यू। कैम इंडिया, फायर अप इंडिया, इंडिया। India, fired up! India, fired up! India, fired up!